गुड इवनिंग गाइस। देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, अब जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोल दिया तो यहाँ पे हम तीसरा जो सेगमेंट हमारा वो था मेटाबॉलिज्म। ओके, अब मेटाबॉलिज्म क्या था कि द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस मींस द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकर इन द बॉडी। अपनी बॉडी में सभी टाइप्स की रिएक्शंस अकर हो जाएं, इस टाइप को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो फिनोमेना पे काम करता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग की अगर हम बात कर लें तो नॉन लिविंग जो थिंग है, ओके, या नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो नेवर मेटाबॉलिज्म, कभी भी मेटाबॉलिज्म की फिनोमेना शो नहीं कर पाएगा। कौन? नॉन लिविंग। लेकिन अगर मैं लिविंग की बात कर लूं तो लिविंग में होते हैं दो, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म है कि किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा दें, किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स का क्या करा दें, हम फॉर्मेशंस करा दें। और यहाँ पे इन विट्रो टाइप की फर्टिलाइजेशंस भी मींस इन विट्रो टाइप की फर्टिलाइजेशंस के रिएक्शंस भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कैटाबॉलिज्म की बात कर लूं तो कैटाबॉलिज्म में यहाँ पे होगा हमने जितना भी मॉलिक्यूल्स बनाया था, फॉर्मेशन किया था, वो सारा का सारा मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, ब्रेक डाउन। तो मींस ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। और जब किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे हम, ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा तो सर ये बताइए यहाँ पे किसी भी चीज का ग्रोथ नहीं हो रहा। और जब किसी भी चीज का यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मींस कौन सा फीचर शो करेगी। तो इट इज ए डिफाइनिंग फीचर, इट इज ए डिफाइनिंग फीचर। और वो दो कौन से थे, पहला ग्रोथ था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और रिप्रोडक्शन था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मेटाबॉलिज्म है डिफाइनिंग फीचर्स। कौन सा फीचर्स? डिफाइनिंग फीचर्स। अगर हम अब डिफाइनिंग फीचर्स के बाद अगला सेगमेंट की बात करें तो अगला सेगमेंट है कॉन्शियसनेस। क्या है बेटा जी? कॉन्शियसनेस। तो देखिएगा कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये क्या बोलता है, ये भी दो चीजों पर काम करेगा। एक काम करेगा कि अगर मैं बात कर लूं कॉन्शियसनेस की, सेगमेंट नंबर जो 4 है वो है कॉन्शियसनेस। तो देखिएगा कॉन्शियसनेस, ओके, यहां पे भी ग्रोथ नहीं होगी तो यहां पे भी क्या होगा, आपको पता है जो फिंगर होगी नेवर शो कॉन्शियसनेस, तो ये नेवर शो कॉन्शियसनेस। तो अगर मैं नॉन लिविंग की यहां बात कर लूं, नॉन लिविंग की बात कर लूं तो नॉन लिविंग नेवर शो कॉन्शियसनेस, नेवर शो कॉन्शियसनेस, नेवर शो कॉन्शियसनेस। ओके, लेकिन अगर मैं यहां पे बात कर लूं, ये काम करता है सेगमेंट पे एक सेंसिटिविटी पे, ओके, एक सेंसिटिविटी पे हो गया और एक काम करेगा स्टिमुलाई पे, एक सेंसिटिविटी पे और एक स्टिमुली पे। ठीक, तो अगर मैं सेंसिटिविटी की बात कर लूं, सेंसिटिविटी की बात कर लूं जैसे कि अवेयरनेस, अगर हम जागरूक होंगे, ओके, तो कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम शो करेंगे। ओके, और ये सेंसिटिविटी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, फेवर करते हैं, चाहे वो अनफेवरेबल कंडीशंस हो। और इसमें जो कवरिंग होती है वो सिस्ट की कवरिंग होगी। और ये भी रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। और मल्टी सेलर भी इनके अंदर काम करेगा। लेकिन अगर मैं स्टिमुलाई की बात कर लूं, मींस तो स्टिमुलाई की मतलब होता है सिग्नल देना। अगर हम किसी भी प्लांट की ग्रोथ कराएंगे तो उस प्लांट की ग्रोथ के लिए फोटो पीरियड्स होना बहुत जरूरी है। उस प्लांट के लिए प्रॉपर तरीके से वाटर की सप्लाई करना जरूरी है और वाटर के साथ लाइट का सप्लाई करना भी जरूरी है। मींस
और आपको पता है कि जब ज्यादा हम किसी भी प्लांट में ज्यादा पानी दे देते हैं तो उसमें साल्ट का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो वहां पे साल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, उस साल्ट को भी क्या करा देंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहां कंडीशंस आएगी कि व्हाट इज लिविंग, मतलब मींस कि जो एक्चुअल वर्ड लिविंग है वो है क्या। ओके, तो मैं बात कर लूं, एन ऑर्गेनिज्म विच इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग which show metabolism and consciousness is called living। जैसे अगर मैं बात कर लूं कि what is living, एक क्वेश्चन है कि what is living, आखिर लिविंग है क्या, तो मैं यहां बात कर लूं an organism self replicating, an organism which is self replicating, which shows metabolism, which shows metabolism, an organism which is self replicating, which shows metabolism and consciousness, and consciousness is called living, is called living। ओके, तो ये था कॉन्शियसनेस के बारे में। आप और आपको बता दूं कि जो ब्रीडिंग सीजन होता है, रिप्रोडक्शन सीजन इसमें होता है, वो होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में सबसे, रेनी सीजन्स को बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स, मींस जो फिश होगी वो रिप्रोडक्शंस करेगी। ओके, रिप्रोडक्शंस करेगी किसमें, रेनी सीजन्स में। लेकिन डॉग भी क्या करेगा, डॉग का जो सीजन होगा वो होगा रेनी सीजन या स्प्रिंग सीजन। जो डॉग रिप्रोड्यूस करेंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे ओनली दो ही सीजन्स में। कौन कौन से सीजन्स में, एक सीजन होगा रेनी सीजन और दूसरा सीजन होगा स्प्रिंग सीजन। क्योंकि स्प्रिंग सीजन में वो लाइट को एक्सपोजर, मींस लाइट का क्या होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए। लाइट का क्या होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए। और जब लाइट का एक्सपोजर होगा मींस तो प्रॉपर वे में टेम्परेचर की भी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, भले ही चाहे कंडीशन अनफेवरेबल हो, भले ही कंडीशन चाहे अनफेवरेबल हो। अब यहां पे भी दो तीन चीजें हैं कि सिबलिंग्स क्या है, ओके, एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या है, सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्या है, तो भी देख लीजिए सिबलिंग्स क्या होती। सिबलिंग्स नाम में ही लग रहा कुछ, सिबलिंग्स मींस कि सिबलिंग्स स्पीसीज विच आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट कैनॉट रिप्रोड्यूस। तो देखिएगा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट कैनॉट रिप्रोड्यूस। मॉर्फोलॉजिकल तो सिमिलर होंगे लेकिन रिप्रोडक्शन की फिनोमेना नहीं होगी। ओके, तो ये है सिबलिंग्स। अब देखिएगा यहीं पे एक और सेगमेंट है जिसका नाम है एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या होती, कैसे होती, तो देख लीजिए एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या है। इंपॉर्टेंट है, कहीं आ जाए तो देख लीजिएगा। एलोपैट्रिक स्पीसीज, सपोज मैं बोल दूं एलोपैट्रिक स्पीसीज में कि एक ये गांव है, ओके, एक ये गांव है जिसमें सभी टाइप के, मींस एक गांव है, इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो ए नाम के रह रहे हैं। ठीक है, क्या रह रहे हैं, ए नाम के रह रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ, यहां पे नदी आ गई, तो देखिएगा ए नाम की स्पीसीज थे, यहां पे क्या आ गई, नदी आ गई, तो ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो देखिएगा ये अलग अलग हो गए, तो ये मींस अब आपस में ये स्पीसीज क्या हो गई, अलग अलग हो गई। जो स्पीसीज वहां पे मैंने बताया था एक ही गांव में, एक गांव में
जितने भी स्पीसीज रह रही थी वो सभी ए नाम की थी। तो जैसे यहाँ पे नदी आया मीन्स यहाँ पे जो बैरियर यहाँ पे क्या हो गए, सिचुएटेड हो गए। ये जो जियोग्राफिकल बैरियर जो यहाँ पे सिचुएटेड हो गया, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो स्पीसीज है वो तो ए रही, लेकिन यहाँ पे जो स्पीसीज होगी यहाँ पे क्या हो गई, बी हो गई। इन्होंने अपनी क्या कर ली, प्रजाति चेंज कर ली ड्यू टू दिस वेरियर, ड्यू टू दिस वेरियर। और इस टाइप के वेरियर को या इस टाइप के वेरियर को बोलते हैं हम बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर। ओके, जियोग्राफिकल बैरियर। तो यहां पे एक बैरियर आया और वो बैरियर था ये नदी। तो नदी आई, बैरियर स्टेबलाइज हुआ, और जब बैरियर स्टेबलाइज हुआ तो पूरा गांव आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आधे हो गए ए नाम के और आधे हो गए बी नाम के। और जब आधे हो जाएंगे ए नाम के और आधे हो जाएंगे बी नाम के तो क्या होगा, दे वेयर मीन्स बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल वेरियर स्पीसीज नो लॉन्गर वेयर एबल टू रिप्रोड्यूस। तो देखिएगा, बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर, because of geographical barrier species were no longer able to reproduce। species geographical barrier देख लीजिए, geographical barrier are those barrier where species were no longer able to reproduce। अब क्या हो सकता है, पहले क्या था, ये खूब रिप्रोडक्शन करते, बिल्कुल चल जाता, लेकिन जैसे यहाँ पे वेरियर हुआ मींस यहाँ पे नदी आई तो जो बड़ा गांव था अलग दो अलग अलग गांव में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो सारे ए नाम के रहते थे। तो जैसे यहाँ पे नदी आई तो ये गांव आधे आधे पार्ट्स में डेवलप मींस डिवाइड हो गया। तो एक हो गए, एक गांव बन गया ए नाम से और दूसरा गांव बन गया बी नाम से। ओके, तो कंडीशन हो गई कि ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर यहाँ पे अब जितनी भी स्पीसीज होंगी वो वेयर नो लॉन्गर एबल टू रिप्रोड्यूस। यहाँ पे अब रिप्रोडक्शन की जो फिनोमेना है वो नहीं कर पाएंगे। इस टाइप की स्पीसीज को बोलते हैं हम एलोपैट्रिक स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज। अब देखिएगा यहीं पे है सिम्पैट्रिक स्पीसीज, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। तो यार ऐसे याद कर लो कि सिम्पैट्रिक में एक गांव था, बहुत सारे ए नाम के रहते थे, और तो लोगों ने कहा कि भैया एक हमारे गांव में एक हमारे एरिया, जैसे कहते नहीं लड़ाई हो जाती बोलते हैं हमारे एरिया एक ये पट्टी एक दूसरी पट्टी, तो कहते हैं वो वाली पट्टी में ना आना। तो यहाँ पे रहते थे बी नाम के, तो बी नाम के स्पीसीज ने बोल दिया कि ए नाम के स्पीसीज हमारे यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो देखिएगा एक ही गांव था, एक ही गांव में दो लोग, मतलब दो लोग एक ही गांव में दो नामक लोग रहते थे। दो नामक लोग मींस दो प्रजाति के लोग रहते थे पूरे गांव में। ओके, एक ए नाम से एक बी नाम से। तो बी नाम के स्पीसीज वालों ने बोला कि ए नाम की स्पीसीज हमारे यहाँ नहीं आएंगी, मींस एक दूसरे में मनमुटाव है। और जब एक दूसरे में मनमुटाव होता है तो देखिएगा एक दूसरे में मनमुटाव होगा तो इस टाइप की स्पीसीज को बोला जाता है सिम्पैट्रिक स्पीसीज। इसका मतलब है कि एक लार्ज एरिया, इन ए लार्ज एरिया व्हेन स्पीसीज वेयर नो लॉन्गर रिप्रोड्यूस इवेंचुअली बट। ओके, तो इसका मतलब है इस पूरे लार्ज एरिया में स्पीसीज वेयर एबल टू अनएबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो गया, मनमुटाव हो गया दोनों स्पीसीज में। अब ये दोनों स्पीसीज चाहे ए नाम की हो और चाहे बी नाम की हो, ये दोनों की दोनों स्पीसीज वेयर अनएबल टू रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन की फिनोमेना क्या नहीं कर पाएंगे बेटा जी, सो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका चैप्टर हो गया खत्म, द लिविंग वर्ल्ड। अब कल हम अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, मींस दो चैप्टर को इकट्ठा लेके चलेंगे। एक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस और तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम। तो दोनों को हम कंबाइन पढ़ाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज प्लांट किंगडम। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, पहला द लिविंग वर्ल्ड। जिस स्टूडेंट को भी डाउट हो आप लोग पहले चैप्टर तैयार करिए, इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद क्वेश्चंस देखिए, आपको एक एक क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और एक एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।